नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल किसान में। और आज हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर की जो पूरा कंप्लीट एमसीक्यू का हो गया था, लेकिन आज है सेकंड चैप्टर अपने पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पहले अपन बात करें इनके इनवर्स प्रतिलोम की, तो यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, टेक थीटा, कोसेक थीटा, 0 डिग्री, 5/6, 5/4, 5/3, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा पाई। यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, 5/6 का मान 1/2 का मान 1/√2 का मान √3/2 और इसका मान 1। पूरी सारणी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि ये मुख्य मानों में निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको वापस उल्टा लिखेंगे 1, √3/2, 1/2 और 0। ये वापस 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, और यहाँ 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, यहाँ पर वापस इसको घुमा दीजिए, -√3, 1, 1/√3 और 0। एक कोस का उल्टा कर दीजिए, कोस वाली लाइन को उल्टा करना है। 1/1 तो 1 ही होगा, हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, और इसको वापिस उल्टा करेंगे तो कोसेक का मान निकल के आ जाएगा इन्फिनेटिव 2, √2, 2/√3 और 1। तो ये सारणी से अपन को मुख्य मानों का थोड़ा विस्तार इसमें देखने को मिलेगा। अभी पाई/3 है, लेकिन ये आगे वाले प्रश्नों में जितने भी आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें काम आएगी। तो अभी जो बात करते हैं इस सवाल की, तो अपने पास साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है। तो आप हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है -x जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पर अपने पास साइन इनवर्स -1/2 है, ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, तो यहाँ पर साइन पाई/3 माइनस, और ये वाला माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन में इनवर्स जो प्रतिलोम है इसमें 1/2 किसका मान है, यहाँ से देखिए 1/2 पाई/6 का। तो साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 मान है पाई/6 का, तो यहाँ करेंगे अपन पाई/6। साइन, जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे इसमें, का एलसीएम आएगा, इनका भाग में देंगे तो 2 बार, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई प्लस 6 एकम 6, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 पाई। साइन 2 पाई और पाई हो गए 3 पाई/6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अपने पास जो आया है साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान यहाँ देख लीजिए आप, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ साइन 91, तो अपना जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। तो 1/2 जो अभी बताया था मैंने कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। साइन साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, ये अपन को इनका मान निकालना है। देखते हैं कौन सा आंसर आता है, इसमें से हल करेंगे इसको। तो साइन में 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है, π/6 का, और कोस में ये जो मान होगा होगा π/3 का। तो ये कट जाएगा और π/3 प्लस π/3, जैसे अपन 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पाई प्लस पाई 2π/3, जो अपना आंसर आया है वो आया है 2π/3। तो कौन सा आंसर सही होगा अपना, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कोस इनवर्स -1/√, का ये मान है, मुख्य मान है। तो जो यहाँ मुख्य मान होगा, देखते हैं कौन सा मुख्य मान होगा इसका। मुख्य मान तो कोस इनवर्स -1/√। बात करें अगर साइन इनवर्स -x जो होता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स x। कोट की बात करें, पाई माइनस कोट इनवर्स x। टेक की बात करें तो भी पाई माइनस टेक इनवर्स x, और कोसेक की बात करें तो माइनस कोसेक इनवर्स x। अपने पास जो अभी कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है, तो ये रहा कोस इनवर्स -1/2। इधर हल कर लेते हैं इसको। कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है, तो बात करते हैं पाई से माइनस करना है इसको। तो यहाँ पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोस इनवर्स x, x का मान ये रहा अपने पास, तो कोस इनवर्स 1/√2। अभी कोस इनवर्स 1/√2 का मान π/4 होता है, तो यहाँ पाई माइनस π/4, जैसे ही अपन 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4π माइनस पाई। आंसर है 4π में से पाई गया तो 3π/4। अपना जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 7π/6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। कोस इनवर्स कोस 7π/6, वैसे तो कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा होता है, लेकिन
हम जानते हैं कि के शाखा का परिसर जो होता है वो होता है 0 से पाई। के शाखा का परिसर कितना क्या होता है 0 से पाई। लेकिन यहाँ अपन को जो दे रखा है 7 पाई बाई 6 बड़ा है पाई से, तो पाई से बड़ा है तो अपन को 2 पाई की रेंज में ले जाएंगे। कोस इनवर्स अपन इसको लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। कोस इनवर्स कोस 2 पाई पर चेंज होता ही नहीं है। कोस कोस 5 पाई बटे हुए 6, तो कोस इनवर्स कोस थीटा अपने पास जो थीटा आया वो ये आया 5 पाई बटे हुए 6। तो बात करें अपने आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 पाई बटे हुए 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टेन इनवर्स √3 का जो मान होता है 10 में, ये √3 वो इसका मान होता है पाई बाई 6 का। यहाँ अपन थीटा भी मान सकते हैं, माना टेन इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू ये 10 में का मान होता है पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 का मान होता है। तो यहाँ पर बात करें √3 की, तो पाई बाई 3 का चीज होगा तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आया अपने पास पाई बाई 3। सेक की बात करें, सेक इनवर्स -2 दे रखा है, तो अपन ने एक सूत्र लिखा था सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। पाई माइनस सेक इनवर्स x का मान 2 हो गया, तो पाई माइनस सेक का सेक जो होता है वो भी अपना पाई बाई 3 होगा। इसका सेक सेक का जो मान होता है सेक 2 का, ये जो 2 मान होता है सेक की लाइन में, इसका मान भी क्या होगा पाई बाई। तो यहाँ से अगर 3 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो बात करते हैं सवाल की। टेन इनवर्स √3 था अपने पास पाई बाई 3 कि यहाँ थीटा के स्थान पर वापस पाई बाई 3 रखेंगे, तो टेन इनवर्स √3 इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ रखेंगे पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स -√2 का मान -2 का मान जो होगा वो होगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ 2 पाई बाई 3 का अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, तो पाई में से 2 पाई गया तो माइनस पाई अपॉन 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइनस पाई बाई 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेन इनवर्स √3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -10 इनवर्स 1 अपॉन √3, तो बहुत आसान क्वेश्चन मिला है, ध्यान से देखिए। टेन इनवर्स √3 जो अभी बताया था मैंने, इसका मान होता है ये पाई बाई 3 का, और टेन इनवर्स 1 अपॉन √3 जो होता है उसका मान होता है ये होता है पाई बाई 6 का। बहुत आसान क्वेश्चन है। टेन इनवर्स √3 पाई बाई 3 माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन √3 पाई बाई 6। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो अपने यहाँ आ जाएगा 2 पाई और यहाँ आ जाएगा पाई, तो डायरेक्ट 2 पाई में से पाई घटाएंगे तो पाई अपॉन 6।
तो इसका जो आंसर है π/6। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन अपने पास। तो कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कोस इनवर्स का मुख्य मान और प्रांत बताना है। तो कोस इनवर्स का जो मुख्य मान है, अभी मैंने लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, मुख्य मान जो होता है उसका वो होता है 0 से पाई, और इसका जो प्रांत होगा वो होगा -1 से 1 तक। तो जो ऑप्शन में दिख रहा है वो करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स 1/2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 2 कोस इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स की बात करें तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है, साइन इनवर्स सारणी से देख लेना 1/2। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा π/6। और कोस की बात करें तो कोस इनवर्स 1/2 जो होगा वो होगा अपने π/3। तो बात करें इसकी दोनों मानों की, तो अपन जैसे बात करें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। तो सीधा आंसर π/6 और π/3 दोनों अपने मान आ गए यहाँ पर। तो यहाँ रख के देख लेते हैं। π/6 प्लस 2 का 2 और कोस इनवर्स 1/2 का मान π/3। तो यहाँ π/6 प्लस 2π/3, जैसे ही एलसीएम लेंगे का, यहाँ आ जाएगा पाई प्लस 4π। तो अपना जो 4π और पाई कितने पाई, 5π/, का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें इन सवालों की, तो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। बाकी चलते हैं 90वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। तो कोस इनवर्स में 1/√2 जो जिसका मान होता है वो ध्यान से देखिए, 1/√2। तो यहाँ जो ये मान होगा वो होगा π/4 का, ठीक है, π/4 45 डिग्री। तो टेन इनवर्स भी होता है, टेन इनवर्स 1 का मान जो होता है वो भी होगा π/4। तो अपने पास जो सवाल है वो है साइन, जैसे ही टेन इनवर्स 1 का मान अपन रखेंगे π/4, तो यहाँ π/4 रख दीजिए, प्लस कोस इनवर्स 1/ इसका भी π/4 ही है, तो यहाँ भी π/4। तो साइन π/4 में 4 का एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पाई प्लस 2π। तो साइन इज इक्वल टू साइन 2π/4, उसे काट दिया 2 बार, साइन π/2 और साइन π/2 का मान होता है 1। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है, साइन π/2 प्लस कोस इनवर्स -1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वैसे तो साइन बात करें, साइन π/2 प्लस कोस इनवर्स -1/3 की, तो ऐसा सूत्र है साइन π/2 माइनस प्लस थीटा। यहाँ जो थीटा का मान है वो कोस इनवर्स -1/3 है, अपन ने मान लिया थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा की जगह वापस लिख देंगे कोस इनवर्स -1/3। तो कोस इनवर्स -1/3, तो यहाँ जो बात करें कोस इनवर्स थीटा, वापिस थीटा ही होता है। तो बात करें कोस इनवर्स थीटा, तो अपना जो आंसर आएगा वो थीटा -1/3। देखते हैं आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 11वां क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/√3 और कोट इनवर्स -1/√3। तो बात करें टेन इनवर्स 1/√3 की, तो टेन इनवर्स 1/√3 की बात करें तो ये होगा π/6 का मान। और कोट की बात करें तो कोट इनवर्स -x का जो मैंने सूत्र बताया आपको, पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो पाई माइनस कोट इनवर्स x जो है अपने पास, कोट इनवर्स x का मान है 1/√3। तो 1/√3 जो होगा वो होगा π/3 का मान, ठीक है। तो यहाँ 3 का एलसीएम आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3π माइनस पाई, तो ये हो गया 2π/3। कोट इनवर्स माइनस वाले का जो आया है वो आया 2π/3। अब बात करते हैं सवाल की, टेन इनवर्स 1/√3 का मान π/6, और बात करें कोट इनवर्स -1 इसका मान जो आया वो आया 2π/3। तो जैसे ही अपन 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पाई माइनस 4π हो जाएगा। 4 में से पाई में से 4π गए तो माइनस के 3π/6। तो 3 से काटेंगे तो अपने जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -π/2। अब देखते हैं आंसर अपना कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो इनमें से कौन सा मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ बात करें तो में जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसका जो मुख्य परिसर होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। और जो ये अंतराल रूप में जो बड़े कोष्टक दिखाई दे रहे हैं दोनों, इसलिए इक्वल का चिन्ह भी आ गया है यहाँ पर, कि यहाँ इक्वल लगाया है। क्योंकि अगर दोनों छोटे कोष्टक होते तो अंतराल वहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगता, इसलिए यहाँ -π/2 और π/2 में दोनों और बड़े कोष्टक लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ इक्वल भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो अपना आंसर हुआ वो है बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, टेन इनवर्स √3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और माइनस कोट -√3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टेन इनवर्स √3, टेन में जो √3 होता है वो किसका मान होगा, π/3 का, ठीक है। बात करते हैं कोट की। कोट की बात करें तो कोट इनवर्स -x जो होता है वो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। x का मान अपने पास है √3, पाई माइनस यहाँ कोट इनवर्स √3। तो यहाँ पाई माइनस कोट इनवर्स √3 जो मान होता है वो होता है π/6 का। तो यहाँ जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6π माइनस पाई, क्या आ गया 5π/6। तो टेन इनवर्स √3 का मान अपने पास है ही है, और कोट इनवर्स -x का मान अपने पास आ गया है। चलते हैं यहाँ रखते हैं टेन इनवर्स √3 का मान π/3, बीच में माइनस कोट इनवर्स का मान जो आया वो -√3 का आया वो 5π/6। चलते हैं 6 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, और 2 से पाई मल्टीप्लाई होगा तो 2π और 5π। तो 2π में से 5π गए तो माइनस के 3π अपॉन काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अपना जो आंसर आया वो आया -π/2। तो जो ऑप्शन बी होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
साइन टेन इनवर्स एक्स दे रखा है और एक्स लेस देन 1, लेकिन ये मोड में दे रखा है, यानी अपन में प्लस और माइनस का मान रखेंगे फिर भी वो माइनस वाली संख्या भी प्लस वाली आएगी। तो इसके बराबर क्या होता है ये चेक करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले अपन टेन इनवर्स को मानकर करेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। टेन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स के नीचे अगर एक लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा लाल बटेवे कक्का, लाल बटेवे कक्का। लंब बटेवे कर्ण ये होता है साइन थीटा, आधार बटेवे कर्ण ये होता है कोस थीटा, लंब बटेवे आधार ये होता है टेन थीटा। बात आ रही है अपने साइन की, साइन बात करें और एक टेन की बात करें तो अपने पास है लंब बटेवे आधार। टेन की बात करें तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अपन समकोण त्रिभुज से इसको हल करेंगे। ए बी और सी यहाँ 90 डिग्री, लंब ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार। कर्ण को के से भी डिनोट करते हैं, लंब को एल से। तो अपने पास लंब जो है वो है एक्स और आधार है अपने पास एक। तो अपन कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी जो अपने पास आएगा वो देखते हैं क्या आता है, एक्स ए बी अपने पास है एक्स का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए सी इक्वल टू जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो एक। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया अपने कर्ण, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया अपने कर्ण और वो आया अंडर रूट में। तो अंडर रूट में आया तो अपने को किसका मान चाहिए, साइन, और ये इसको अपने क्या माना था, थीटा। तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा जो होता है वो आपको बता दिया लंब बटेवे कर्ण, लंब बटेवे कर्ण। लंब यहाँ देखेंगे तो अपन ने जो लंब माना वो एक्स है, देखा है, और कर्ण जो अपने पास आया है वो आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर जहाँ मिल रहा है वो देख लीजिए आप, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो एक्स का मान होगा। चलते हैं, एक्स का मान निकालना है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से करते हैं क्योंकि ऑप्शन में 0 और 1/2 दे रखा है, इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है। चारों ऑप्शन में 0 या 1/2, तो दोनों मान रख के देख लेते हैं। इसमें अपने जो सवाल है वो है माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 0 रख के देखता हूँ। इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 0 रखना है, माइनस 2 साइन इनवर्स यहाँ एक्स की जगह 0। देखते हैं पाई बाई 2 आता है या नहीं आता है। तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और ये हो गया 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान जो होगा वो होगा पाई बाई 2। 0 तो यहाँ इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन बात करें 1/2 की तो 1/2 भी लेके देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ साइन इनवर्स 1 से अगर इसको घटाएंगे तो 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है आपको पता होना चाहिए, पाई/6 का। यहाँ बात करें ये हो गया, पहले इसको ये -2 साइन इनवर्स 1/2 है और ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये एक रह जाएगा, -1 साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 की बात करें तो इसका जो मान होगा वो होगा पाई/6, नॉट
बिलोंग्स टू, हाँ, ये नोट बिलोंग्स टू π/2, यानी जो ये मान आना चाहिए था वो सिर्फ 0 रखने पर आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अपना जो आंसर होगा वो 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√, का मुख्य मान है। देखिए, साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से देखिए। माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन में 1/√2 किसका मान होता है? साइन π/4 का। साइन से साइन थीटा इज इक्वल टू π/4। अपने जो थीटा आया वो आया π/4। साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा? π/4। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा π/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान, तो देखते हैं, वो भी हल करेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा, जैसे थीटा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो परिसर है, मुख्य शाखा का जो परिसर है, ये शाखा का परिसर जो है वो है -π/2 से π/2। ठीक है, तो बात करते हैं 7π/6। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा नहीं हो पाएगा, इसको कम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन 7π/6, तो यहाँ साइन को अगर बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 साइन इनवर्स साइन पाई पर 180 आगे बढ़ रहा है, साइन वहाँ नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन π/6। बात करें माइनस साइन π/6 की, तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 जो अपने आया है वो अपन लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आया π/6 जो माइनस का होगा, -π/6 जो अपना होगा वो आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्युत्क्रम फलन कोस इनवर्स का प्रांत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रांत पूछा है। तो प्रांत पूछा है तो अभी बताया था इससे पहले, मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो तो 0 से पाई होता है, और प्रांत की बात करें तो प्रांत होगा -1 से 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स y होने पर x और y में क्या संबंध होगा? देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स x को अगर अपन थीटा माने, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। अगर कोस इनवर्स y को भी अपन थीटा माने तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y। बात करें एक सूत्र की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन यहाँ x माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख लीजिए अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 - x और 1 + x बटेवे में है। सवाल दे रखा है टेन इनवर्स 1 - x और 1 + x। आपने को पता होना चाहिए टेन इनवर्स x - y 1 + xy का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इनवर्स x - टेन y। बात करें यहाँ इसकी, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ
x के स्थान पर जो दे रखा है 1 दे रखा है और y के स्थान पर जो दे रखा है, तो यहाँ x के स्थान पर तो अपन 1 रखेंगे और y के स्थान पर अपन को x रखना पड़ेगा। तो यहाँ रखते हैं टेन इनवर्स x के स्थान पर अपन को 1 रखना है और टेन इनवर्स y के स्थान पर अपन को x रखना है। अपना जो आंसर आया वो आया है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x, जो कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। चलते हैं, ये राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? कोस इनवर्स x तो होगा नहीं, बात करते हैं इसकी। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो देखते हैं। यहाँ कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ जैसे ही कोस स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बात करें साइन इनवर्स एक्स की पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को अपन थीटा मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स। जैसे ही साइन थीटा की जगह में यहाँ एक्स रखूँगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो जैसे ही ये कोस थीटा है तो कोस थीटा जो आया अपने पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान चाहिए तो कोस इधर चला जाएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ये थीटा का मान आपने जो माना है यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा? कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स। बाकी आप किसान डिजिटल क्लासेज पर जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाते रहिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के जितने भी MCQ है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।